नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। विपक्षी एकता पर यह बड़ी खबर है। बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं का महाजुटान हुआ है। मोदी के खिलाफ विपक्ष की बड़ी बैठक होने वाली है और मोदी को हराने की इस बैठक में रणनीति बनेगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी चर्चा होगी। सवाल यह है कि क्या नीतीश विपक्षी गुट के संयोजक बनेंगे? 26 पार्टियां मिलकर क्या पीएम मोदी को हरा पाएंगी? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की आज कोशिश की जाएगी, क्योंकि बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ है। कल रात्रि भोज के बाद आज बैठक होगी और इस बैठक में संयोजक के नाम पर चर्चा होगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने पर चर्चा होगी और साथ ही इस नए गठबंधन का क्या नाम होगा इस पर भी चर्चा होगी। क्या यह गठबंधन यूपीए ही रहेगा या फिर इस गठबंधन को नया नाम दिया जाएगा? इन तमाम बातों पर इस बैठक में चर्चा होगी। और वहीं विपक्षी एकता की बैठक से पहले बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। चालुक्य सर्कल समेत जो कई जगहों पर लगे पोस्टरों में सीएम नीतीश को अनस्टेबल प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बताया गया है। पोस्टरों में अगवानी घाट पुल हादसे के साथ सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है और सीएम नीतीश कुमार को अनस्टेबल प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बताया गया है। और इधर बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने विपक्षी महाजुटान पर हमला बोला है और इसे डिमोरलाइज्ड नेताओं का महाजुटान बताया है। जितने लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं, जिसको आप जुटान बोल रहे हैं, उनमें जितने नेता हैं, एक एक करके सबका देखिएगा तो सब लोग डिमोरलाइज्ड हैं। आप शुरू करिए। तो सबसे बड़े नेता महागठबंधन के माने जाते हैं आदरणीय शरद पवार जी, क्या स्थिति है? उनकी पार्टी टूट चुकी है, तो पूरी तरह से डिमोरलाइज्ड है। तो ये पूरा का पूरा अगर आप देखिए तो हमारे बिहार का भी हाल ले लीजिए। तो यहां से जो गए हैं नीतीश बाबू, आप जान रहे हैं क्या ही स्थिति है। और सीएम हेमंत सोरेन विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंच गए हैं। हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी हैं। आज होने वाली बैठक में झारखंड में विपक्षी एकता को मजबूत बनाए रखने पर सीएम हेमंत सोरेन अपनी बात रखेंगे। बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के साथ जेएमएम के जनाधार वाले क्षेत्र में भी विपक्षी एकता पर अपनी बात रखेंगे। तो सीएम हेमंत सोरेन विपक्षी एकता पर अपनी बात रखने के लिए बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। अपनी पत्नी के साथ वो बेंगलुरु पहुंचे हैं, जहां पर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन अपनी पार्टी जेएमएम के आधार वाले क्षेत्रों में अपनी पकड़ कैसे बनाए रखें, उस बात को लेकर चर्चा करेंगे, अपनी बात रखेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस पर जुड़ गए हैं। दिल्ली से अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना से शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है कि 23 जून को विपक्षी एकता को लेकर इस बैठक की शुरुआत पटना से की गई और अब यह बैठक बेंगलुरु में हो रही है। लेकिन जिस तरह से बिहार के सियासत के महारथी बेंगलुरु में जमा हुए हैं, तो पटना में क्या कुछ चर्चा है इस बैठक को लेकर, इस महाजुटान को लेकर? देखिए, जो आज का महाजुटान है दोनों तरफ से, उसको लेकर के बिहार की सियासत भी कह सकते हैं कि गरमाई हुई है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में यदि हम बात करें, एनडीए की भी बात कर लें, तो एनडीए में कई घटक दल जो है वो बिहार से एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा चुके हैं। तो दूसरी ओर जो विपक्षी शक्तियां हैं, उन्हें एकजुट करने के लिए जो कवायद की जा रही है, उसमें भी बिहार की जो दिग्गज महागठबंधन के नेता हैं वो बेंगलुरु जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दावे दोनों के अपने अपने हैं। लेकिन दूसरी ओर हम देखें तो विपक्षी एकजुटता के लिए जो बैठक का जो आयोजन किया गया है, उसको लेकर के महागठबंधन के लोग इस बात से उत्साहित हैं कि 1 महीने के अंदर ये दूसरी बैठक हो रही है। उम्मीद इस बात की भी लगाई जा सकती है कि
कि इसमें कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। महागठबंधन के लोग उत्साहित हैं कि नीतीश कुमार या अन्य नेताओं को लेकर के कोई आज की बैठक में घोषणा की जा सकती है, यह उम्मीद उधर लगाई जा रही है। और दूसरी ओर यदि हम एनडीए की बात कर लें तो भाजपा हो, लोजपा हो, राष्ट्रीय लोजपा हो या रामविलास पासवान लोजपा हो, ये तमाम, जीतन राम मांझी हो, ये तमाम लोग इकट्ठे होकर के दिल्ली गए हैं ताकि वहां एनडीए की बैठक में शामिल हो सके। तो बिहार के तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, इस वक्त बैठक में शामिल होने के लिए या तो बेंगलुरु या तो दिल्ली जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार में इस बात की चर्चा तेज है कि अब आगे क्या होगा। लोगों को सियासी गलियारे में कह लें या फिर आम आवाम को भी यह कहीं न कहीं इस बात की उत्सुकता है कि आज की बैठक में क्या निर्णय होगा। क्या महागठबंधन में नीतीश कुमार या अन्य बातों को लेकर के कोई निर्णय होगा, या फिर एनडीए में जो तकरार है, जो विवाद था अभी तक, उन विवादों को सुलझा लिया गया और बिहार में एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़े बैनर के तले एनडीए के तमाम नेता एकजुट होकर के आएंगे। क्योंकि वहां 38 पार्टियां हैं, जो विपक्षी एकजुटता की बैठक है उसमें 26 पार्टियां हैं। तो लोग निगाहें लगाए हुए हैं कि आखिर इस बैठक के बाद निकलकर सामने क्या आता है। चलिए, बिल्कुल। तो ये जो दोनों बैठक है शैलेंद्र, देश की राजनीतिक दिशा तय करेगा। हमारे साथ अमितेश भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ एनडीए में 38 दलों का महाजुटान और दूसरी तरफ बेंगलुरु में 26 दलों का महाजुटान, तो क्या यहां पर यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि कौन सा गठबंधन कितना बड़ा है और किसके साथ कितने पार्टी हैं, और इसमें कहीं ना कहीं एनडीए बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। दिन देखिए, 18 जुलाई को बैठक बुलाई गई है बेंगलुरु में विपक्षी दलों की। उसी दिन 18 जुलाई को ही एनडीए की बैठक दिल्ली में बुलाई जा रही है। प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। और जेपी नड्डा ने आज बैठक के एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बायाब्ता इस बात की सूचना दी कि 38 दल इसमें हैं। तो बीजेपी की तरफ से यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे कुनबे में ज्यादा संख्या है, हमारे कुनबे की ताकत ज्यादा है बनिस्बत महागठबंधन के। चूंकि यूपीए की तरफ देखा जाए, जो अभी यूपीए नाम ही है, हो सकता है नाम उसका बदल जाए आज, लेकिन यूपीए में अब तक 26 दल हैं, लेकिन हमारी तरफ एनडीए में 38 दल हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के भी दल हैं, अलग अलग राज्यों के दल हैं, साउथ के बहुत सारे दल हैं। बिहार से देखा जाए तो 4 दल औपचारिक तौर पर एनडीए में शामिल हो चुके हैं। चिराग पासवान कल औपचारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। जगत प्रकाश नड्डा ने इस बात को लेकर के ट्वीट भी किया जब उनकी मीटिंग हुई जेपी नड्डा से उसके बाद। तो चिराग पासवान है, पशुपति पारस हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है। तो 4 दल बिहार से एनडीए का हिस्सा हैं, बीजेपी के साथ आ चुके हैं। तो कुनबा दिखाने की कोशिश है और एकजुटता दिखाने की कोशिश है कि अगर आपके पास, आप मोदी विरोध में अगर सबको एक करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी विरोधी सभी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोदी समर्थक भी इतने दल हैं देश में, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, बिहार जैसे तमाम राज्यों में हो, उत्तर प्रदेश में हो, इसके अलावा साउथ में हो, हर क्षेत्र से हमारे पास इतने दल हैं जो सब मिलाकर कुनबा 38 होता है, जो कि आपसे 12 ज्यादा है। तो ये दिखाने की कोशिश है एनडीए की। और आज जो दिल्ली के अशोका होटल में जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, आज शाम 5 बजे बैठक होने जा रही है। इस बैठक में शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और दिखाने की कोशिश होगी कि हमारा कुनबा आपके कुनबे से बड़ा है और आप लाख कोशिश कर लें, नरेंद्र मोदी को आप लोग हरा नहीं पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश और शैलेंद्र। आप नजर बनाए रखिए इस बैठक पर, और इस बैठक में किस तरह की हलचल रहती है वो लगातार हम अपने दर्शकों को जानकारी देते रहेंगे, चाहे वो बेंगलुरु की बैठक हो या फिर दिल्ली की बैठक हो या फिर पटना में क्या कुछ इस बैठक को लेकर हलचल है, हर वो अपडेट हम आप तक पहुंचाए रहेंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दे, दिल्ली में मोदी का आज महामोर्चा देखने को मिलेगा। एनडीए के घटक दलों की बैठक होनी है और इसके लिए आज सुप्रमुख सुदेश महतो बैठक में शामिल होंगे। सुदेश महतो दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं। सुबह 9:30 बजे की फ्लाइट से सुदेश महतो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज दिल्ली का कार्यक्रम है और दिल्ली में एनडीए की बैठक है और बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहा है। बैठक में क्या खास रहेगा? राज्य का इशूज कुछ होगा नेशनली, तो उस बात को रखेंगे, लेकिन नेशनली एजेंडा आएगा कि आने वाले 24 के लिए पूरे देश भर में एनडीए के पक्ष में कैसे माहौल बनाया जाए, कैसे एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़े एनडीए, उसी पर चर्चाएं होंगी।
विपक्ष का कहना है कि घबराहट है, इस वजह से ये टूटता नहीं है। एनडीए तो स्थापित संगठन है। जो नए बन रहे हैं गठबंधन, जो 24 के चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके बीच में घबराहट ही बंगलोर तक खींच के लेके गया है। आजसू के सुप्रीमो दिल्ली के लिए आज रवाना हुए हैं। आज एनडीए की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसमें एनडीए की तमाम घटक दल शामिल होंगे। आज जब सुदेश महतो दिल्ली के लिए रवाना हुए तो इससे पहले झारखंड में भी राजनीति तेज हो गई। झारखंड में विपक्षी दल कहने लग गए कि जब महागठबंधन की बैठक बेंगलोर में आहूत की गई तो इससे घबराहट एनडीए को हुई है और इस वजह से ये बैठक बुलाई गई है। हालांकि सुदेश महतो ने इन तमाम चीजों से इंकार किया है और सुदेश महतो ने कहा है कि जब यहाँ दिल्ली में बैठक रखी गई है एनडीए की, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ बड़ी बातें वहां पर होगी, कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग पर भी बातें होगी और झारखंड में चल रहे तमाम राजनीतिक बातों को सुदेश महतो आज दिल्ली में जाकर एनडीए की आला कमान से बताएंगे और वहां उस बैठक में शामिल होने के बाद देखा जाएगा कि कितनी मजबूती के साथ एनडीए बाहर निकल कर आती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। तो दिल्ली में होने वाली आज एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए आज सुप्रमुख सुदेश महतो रवाना हो रहे हैं और इस पर आरजेडी ने निशाना साधा है। आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि महागठबंधन की बैठक के बाद बीजेपी और एनडीए बौखला गई हैं, लेकिन एनडीए के इस बैठक से कुछ नहीं होने वाला है। यूपीए गठबंधन की बैठक 2 बार हो चुकी है, एक बार पटना में, एक बार बंगलोर में, और यह बैठक देखकर भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, एनडीए के जो भी नेता हैं, इतने घबराहट में है कि आनंद फानन में दिल्ली में बैठक बुलाई जा रही है। उसमें झारखंड से आदरणीय सुदेश महतो भी जा रहे हैं। ये लोग बेचैन हैं कि कैसे लोकसभा 2024 का जो होगा उसमें अधिक से अधिक सीट जीते, लेकिन वो लोग मुगालते में है। यूपीए गठबंधन तटस्थ है, मजबूत है और एकजुटता के साथ 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समाप्त कर देगी यूपीए गठबंधन। और बड़ी